16 अगस्त को अनफिल्टर्ड बाय संदेश के चैनल पे अरशद वारसी के साथ एक इंटरव्यू आउट हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रभास और कल्कि के बारे में उस इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला। मैंने कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे प्रभास आई एम रियली सैड बट इट वाज लाइक अ जोकर। फिर होना क्या था, बवाल हो गया। प्रभास के सारे फैन पेजेस ने ये सर पे उठा लिया और उस पॉडकास्ट का क्लिप वायरल करने लगे, जिसकी वजह से काफी बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने अपने स्टेटमेंट्स देना चालू कर दिया, जैसे कि उन्हें अरशद वारसी को इतने बड़े स्टार को एक जोकर बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मतलब छोटे में बोलो तो उनका मतलब था कि भाई वर्ड वाइजली चूज करना चाहिए था। बट बात यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि सिंटा जो कि एक आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अरशद वारसी के स्टेटमेंट की वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। बट अगर आप सोचने जाओ तो सिर्फ एक छोटे से इंटरव्यू के पार्ट से इतना सब कैसे हुआ, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि फैंस अपने एक दूसरे के फेवरेट एक्टर्स को ट्रोल करते ही रहते हैं। बट इस चिंगारी को आग में रूपांतर करने का काम एक सुपरस्टार के स्टेटमेंट ने किया है। तो नानी उनकी नई मूवी रिलीज होने वाली है, तो उसके प्रमोशंस में थे। तो तब उस प्रमोशंस के इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा इस अरशद वारसी के कमेंट के बारे में। तो तब उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जिन्होंने ये कमेंट किया है उन्हें इससे ज्यादा पब्लिसिटी उनकी लाइफ में कभी मिली नहीं होगी, और आप बिना कारण अनइम्पोर्टेंट मैटर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और ये इंटरव्यू आउट होने के बाद और भी डायरेक्टर्स एक्टर्स ने रिएक्ट किया, जिसमें से RX100 के डायरेक्टर भी थे। और फिर क्या, जिसका डर था वही हुआ। और ये फैन बैटल सिर्फ बैटल नहीं रही, बल्कि एक नॉर्थ वर्सेस साउथ बैटल में तब्दील हो गई। इसमें कंपेयर होने लगा कौन किससे बड़ा है, और मीम्स भी बहुत ज्यादा बनने चालू हो गए, जिसमें से एक मीम में ये दिखा था कि प्रभास के एक मूवी का कलेक्शन अरशद के पूरे लाइफ टाइम की मूवी के कलेक्शन से ज्यादा है। फिर पैसों का कलेक्शन का कंपैरिजन होने के बाद फिल्म्स का कंपैरिजन होने लगा, कैरेक्टर्स का कंपैरिजन होने लगा। मतलब इट वाज ब्रूटल। मतलब जब भी आप इंस्टाग्राम खोलोगे वही, ट्विटर खोलोगे वही, यूट्यूब खोलोगे तभी भी वही। सो हाँ, इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। बट फिर आगे द सेवियर, द डायरेक्टर ऑफ कल्कि, नाग अश्विन, और उन्होंने ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की वॉर और भी ज्यादा बढ़ने से रोक लिया, जिसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी। जिसमें पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया एक अकाउंट को ईयरफुल देने के साथ, जो नेगेटिविटी को फैला रहा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिवाइड को बढ़ा रहा था। और आगे एक पोस्ट के नीचे कुछ ऐसा बोला कि भाई लेट्स नॉट गो बैकवर्ड्स, नो मोर नॉर्थ वर्सेस साउथ और बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, आइज ऑन द बिगर पिक्चर। हम सब एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। और आगे जो अरशद वारसी ने कमेंट किया था उसके ऊपर बोले कि हाँ, अरशद साहब को अपने शब्द चयन थोड़ा अच्छे से करना चाहिए था, बट इट्स ओके, और मैं भुजी टॉयज भेज रहा हूँ उनके बच्चों के लिए। और आगे जो बोला वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, कि जो क्रिटिसिज्म था वो उन्होंने लिया और बोले कि आई विल वर्क हार्ड। और जब कल्कि 2 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के ट्वीट्स आएंगे तब सब कहेंगे कि प्रभास वाज बेस्ट एवर इन कल्कि 2। मतलब भाई ये है एक मैच्योर डायरेक्टर जिन्हें क्रिटिसिज्म लेना आता है। और हाँ, अरशद वारसी को अपना शब्द चयन अच्छे से करना चाहिए था, बट जो अंडरलाइन मैसेज था, जो क्रिटिसिज्म था, वो आपको तभी पता चलेगा जब वो सर्कुलेट हो रहा है वीडियो नहीं, बल्कि समझ के उस पॉडकास्ट के जाके पूरी कॉन्वर्सेशन सुनोगे। और आई थिंक नानी ने भी जो सर्कुलेट हो रहा है वीडियो उससे ही देख के वो स्टेटमेंट दिया था। बट जब उन्होंने वो जाके पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी तो तब वो क्लैरिफाई कर रही कि उन्हें वर्ड्स सही यूज करने चाहिए थे। और जो मीडिया ने अरशद की बात का बड़ा इशू किया था, वैसा मेरी भी बात का किया है। तो आगे मेरे ओपिनियन से पहले जो लोग नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड कर रहे थे, तो उनके लिए मेरे पास एक क्लिप है जो कि उसी पॉडकास्ट की है, जो कि ये रही। It's a creative medium and you need to create things, you know, for people, and this is what is happening. जो हॉलीवुड बहुत पहले से कर रहा है, हम अभी शुरू कर रहे हैं फिल्म लाइक कल्कि एंड किल एंड वी आर ट्राइंग ऑल दिस। आई थिंक करना चाहिए। साउथ करता है, साउथ बिंदास करता है, बहुत मजा आता है। दे आर सो एक्सपेरिमेंट, दे आर सो ब्रेव यार, दे जस्ट डू एनीथिंग। हम लोग इतना डर डर के काम करते हैं हिंदी फिल्म में। व्हाट यू डू फॉर योर वॉइस? हाँ, ये उसी पॉडकास्ट की क्लिप है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के बाद। तो आपने देखा कि भाई एक छोटी सी क्लिप को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके कितना ज्यादा बवाल हो सकता है। तो अब फाइनली यही कहूंगा कि इंटेंशन सही थे, बट वर्ड्स चूज वाइजली करने चाहिए थे। बट खैर, अब मेरे ओपिनियन की बात करूं तो आई एग्री विद अरशद वारसी स्टेटमेंट या कमेंट, जो वो कन्वे करना चाहते थे, मतलब जो अंडरलाइन मैसेज था, उससे मैं एग्री करता हूं कि मूवी का फर्स्ट हाफ वाज नॉट गुड कंपेयर टू सेकंड हाफ। और मूवी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे प्रभास को इंट्रोडक्शन सीन से लगे थे, जो आई थिंक अरशद वारसी उससे ही रेफर कर रहे थे जब वो प्रभास को जोकर बोल रहे थे। तो क्या ये कमेंट करते हो तो उनके इमोशंस राइट प्लेस पे थे? हाँ। क्या उन्हें बेटर वर्ड्स चूज करने चाहिए थे? अल्सो हाँ। बट क्या इस चीज से, इस कंट्रोवर्सी से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अफेक्ट हुआ है? तो हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई मूवी के डायरेक्टर वो क्रिटिसिज्म ही हो या रिव्यूज को सीरियसली लेते हैं, जो हमें मूवी के डायरेक्टर के ट्वीट ही बताते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।